हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर ना एक वांगसियान एफएफ शेयर कर रही थी और ये ना मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके पहले मैंने रिकॉर्ड किया था आधा, लेकिन ना वहाँ पर ना मेरे पड़ोसी जो है ना, मतलब मेरे पड़ोसी, वो लोग बात कर रहे थे, उसका भी साउंड आ रहा था, इसीलिए मैं फिर दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। इसमें हमने देखा था कि हमारा लैंसन जो था ना, वो ना गन को अपनी ना माथे पर रखा हुआ था और अपने अंकल को कह रहा था कि अंकल मेरी बात मान जाइए, विंग से मेरी शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तो ना अंकल कह रहे थे कि लैंसन ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, तुम दोनों एक लड़के हो, मतलब दोनों ही लड़के हो, तो मैं कैसे शादी करवा दूँ, कैसे हाँ कह दूँ। वो ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो मैं खुद को मार दूँगा, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो कहता है कि लैंसन ऐसा क्यों कह रहे हो, अंकल नहीं माने तो क्या हुआ, हम दोनों अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम अपनी जान लेने की कोशिश मत करना प्लीज़, तुम अपनी जान लेने की कोशिश मत करना प्लीज़, ऐसा मत करो। मैं कैसे जीऊँगा लैंसन, तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा। लैंसन ऐसा मत करो प्लीज़, मत करो प्लीज़, प्लीज़ मत करो ना, प्लीज़ मेरी बात मान लो ना, ऐसा बोल रहा था। तो लैंसन कहता है कि विंग, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, तुम्हें भी पता है, अगर अंकल हमारी शादी के मतलब शादी के लिए नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूँगा, और ये बात सच है विंग, मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहता है लैंसन। तो ना हमारे जो अंकल है ना, वो घबराए हुए थे, तो उनको भी पता था कि उनका जो नेफ्यू है ना, जो कहता है वो करता है। तो ना वो कहते हैं कि लैंसन मेरी बात सुनो ना प्लीज़, ऐसा मत करो ना, तुम्हें ऐसा क्यों करना है, तुम्हें क्या, तुम्हारी शादी तो मैं किसी और से करवाना चाहता हूँ, तो हाँ क्यों कहूँ, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ तो उसी से करूँगा, अगर आप नहीं माने तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तो वो ऐसा कह रहा था और वो बहुत गुस्से में था, और इसी बीच ना हमारा विंग जो है ना, वो लैंसन के पास चला जाता है और ना उसके हाथों से ना गन छीनने लगता है, और ना गन की जो मतलब गन को ना ऊपर की तरफ कर देता है, मतलब छत की तरफ, और हमारा लैंसन जो था ना, वो ट्रिगर दबा देता है। तो ना बंदूक के चलने की आवाज़ आती है, और ना ये देख कर ना अंकल डर गए थे, और विंग भी डर गया था और कह रहा था कि लैंसन ये क्या करने वाले थे, तुम अपनी जान क्यों लेने वाले थे, ऐसा कौन करता है, बोलता है विंग। तो ना लैंसन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुमसे मैं जुदा हुआ ना, मैं अपनी जान ले लूँगा, विंग बोलता है। तो ना विंग कहता है कि अगर तुम मुझसे जुदा हुए तो मैं अपनी जान ले लूँगा, पहले बता रहा हूँ, तुमसे पहले मैं मरूँगा, बोलता है विंग। तो ना लैंसन कहता है कि लैंसन कहता है कि विंग ये क्या कह रहे हो, तो विंग कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, बोलता है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तो अंकल कहते हैं कि हाँ मैं मान गया, तुम अपनी जान लेने की कोशिश मत करना, और मैं तुम्हारी शादी के लिए मान गया हूँ, तुम दोनों शादी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, बोलते हैं। क्योंकि अपने नेफ्यू को वो खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, मतलब लैंसन ने जैसी कोशिश की है, जो किया है, ऐसा और किसी ने भी किया था, मतलब अंकल के करीब का कोई। तो उनको ना वो चीज़ याद आ गई कि मैं उसे तो खो चुका हूँ, इसे नहीं खो सकता, वो ऐसा सोच रहे थे, और ऐसा हुआ था। तो हमारा विंग कहता है कि लैंसन तुम मेरी कसम खा के कहो, अगर तुम अगली बार अपनी जान लेने की कोशिश किया ना तो मैं मर जाऊंगा, तुम मेरा ना मरा हुआ मुंह देखोगे, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि विंग ये क्या कह रहे हो, तो ना हमारा विंग कहता है कि सही कह रहा हूँ, मुझे प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना प्रॉमिस कर देता है कि मैं अगली बार ना अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूँगा, या पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूँगा, बोलता है, और ऐसा प्रॉमिस कर देता है। तो अंकल ना वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वो मान गए थे, और उसके बाद ना उनको कुछ याद भी आ गया था, इसलिए वो चले गए थे। और हमारा जो
लैंज़ैन है ना वो विहिंग को ना अपने रूम में ले जाता है और ना वो दोनों ना वहाँ पर ही थे। फिर खाना खाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और हमारा विहिंग का सामान ना सब यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट करवा दिया था लैंज़ैन ने अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर। और हमारा जो विहिंग था ना वो ना मतलब खुश था लैंज़ैन के साथ, लेकिन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था कि अंकल ने कहा था कि तुम तो इसे हायर भी नहीं दे सकते, मतलब तुम्हें तो मतलब फादर का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा सब बोला था ना। तो वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था, विंग के दिमाग से। तो वो थोड़ा परेशान हुए जा रहा था, लेकिन ना कुछ नहीं ऐसी बात ना वो लैंज़ैन को नहीं बताता कि मुझे परेशानी हो रही है या फिर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताता। और वो दोनों ना एक साथ ही सो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तो वो दोनों एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, सब करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और ना अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारा लैंज़ैन जो है ना वो विहिंग को प्रपोज करेगा ना, मतलब ऐसे ही थोड़ी शादी कर लेगा। तो ना हमारे विहिंग के आँखों में ना एक पट्टी बांधता है काली कलर की, और ना उसको ना एक जगह पर ले जाता है, मतलब एक पूरा रिज़ॉर्ट था वहाँ पर ले जाता है। तो वहाँ पर ना मतलब उनकी डेट प्लान की गई थी, और वो लोग नाइट भी वहाँ पर बिताने वाले थे और बहुत सारा कुछ किया गया था। और वो रिज़ॉर्ट ना हमारा जो लैंज़ैन है ना उसी का था। तो ना हमारा लैंज़ैन ना विहिंग की आँखों में पट्टी बांध कर लेकर जाता है, और विहिंग पूछ रहा था कि लैंज़ैन कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रही हो। और हमारा जो लैंज़ैन है ना वो ना मतलब रिज़ॉर्ट में कोई नहीं था, स्पेशली विंग के लिए वो सब करवाया गया था। मतलब सब जगह पर फूलों से डेकोरेट किया गया था, सब जगह पर कैंडल लगाई गई थी। और ये ना मतलब शाम का टाइम हो रहा था, और हमारा जो लैंज़ैन है ना विंग को लेकर जाता है, और वहाँ पर ना जाते ही ना हमारे विंग के आँखों से ना पट्टी को हटा देता है। और हमारा विंग ना पूरे रिज़ॉर्ट को देख कर ना खुश हो जाता है, मतलब पूरे होटल को देखकर। और वो सब ना बहुत खूबसूरत था, सब जगह पर फ्लावर्स लगाए हुए थे, सब जगह पर कैंडल जली हुई थी, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इनको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। और क्या होता है कि हमारा जो लैंज़ैन है ना वो ना विंग की आँखों से तो पट्टी निकाल चुका होता है, और वहाँ पर ही ना मतलब फूलों से सजाया गया होता है, एक टेबल होता है। और वहाँ पर ना मतलब वो दोनों डिनर करने वाले थे, तो वहाँ पर वो दोनों जाते हैं और डिनर करते हैं। मतलब हमारे विंग का फेवरेट फूड मंगाया गया था, तीखा वाला, वो तीखा बहुत खाता है ना, इसी वजह से ये, और पेस्ट्री मंगाई गई थी और बहुत कुछ मंगाया गया था उसके लिए। और ना हमारा लैंज़ैन ना उसको ना अपने हाथों से खिलाता है। उसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ पर अपने रूम में चले जाते हैं, मतलब हमारा लैंज़ैन ना विंग को रूम में लेकर आता है। और वहाँ पर ना हमारे लैंज़ैन जो है ना मतलब विंग को प्रपोज़ करता है रूम में, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, कैंडल लगाया गया था, मतलब उनको प्राइवेसी चाहिए थी इसीलिए। और वहाँ पर ना हमारा लैंज़ैन जो है ना घुटनों पर बैठ जाता है और विंग को प्रपोज़ करता है कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या, विंग बोलता है। तो ना विंग हाँ कहता है, और उसके बाद ना हमारा जो लैंज़ैन है ना उसको अंगूठी भी पहना देता है, मतलब रिंग भी पहना देता है। और हमारा जो लैंज़ैन था ना विंग भी उसको रिंग पहना देता है, क्योंकि हमारा जो लैंज़ैन है ना वो कपल रिंग ले आया था, तो वो पहना देता है, वो दोनों पहन लेते हैं। उसके बाद ना उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारा लैंज़ैन क्या करता है, विंग को ना अपनी गोद में उठाता है और ना उसको ना बहुत पैशनेटली किस कर रहा था, और हमारा विंग बेचारा ना सांस ही नहीं ले पा रहा था वो बेचारा। और ना हमारे लैंज़ैन के ना मतलब चेस्ट पर ना हिट कर रहा था हाथों से, तो हमारा जो लैंज़ैन है ना उसको छोड़ता है, तो विंग ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके बाद ना क्या होता है कि हमारा जो लैंज़ैन है ना विंग को ना मतलब बेड पर लेटा देता है, और ना विंग को ना सब जगह पर किसेस करने लगता है, उसके चीक्स पर, नोज़ पर, लिप्स पर, और कानों पर, सब जगह पर किसेस करने लगता है। और ना
उसके साथ ना बहुत बहुत प्यार कर रहा था विंग को। और हमारा जो लेंस है ना पहले तो खुद के क्लोथ रिमूव करने लगता है, उसके बाद ना विंग के क्लोथ भी रिमूव करने लगता है। और हमारा विंग बहुत शाय फील कर रहा था और हमारा विंग ना वो लेंसन को देख रहा था। और हमारा जो लेंसन है ना उसको ना सब जगह पर किसेस कर रहा था, उसके चेस्ट पर, उसके निप्पल्स पर, सब जगह पर किसेस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। और ना उसके बाद ये दोनों ना एक दूसरे को ना प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ना इंटीमेट होने लगते हैं। और हमारा जो लेंसर है ना वो विंग को बाइट भी कर देता है, मतलब उसके लिप्स पर। तो हमारे विंग का ना मतलब दर्द हो रहा था और उसके ना मुंह से ना खून निकल रहा था, मतलब होंठों से। तो हमारा लेंसर जो है ना उसको लिक करता है और कहता है कि बेबी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, बोलता है। और ना हमारा लेंसन जो ऐसा कहता है तो विंग शर्मा जाता है। उसके बाद ना ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे और ना ऐसे ही नाइट बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और सुबह दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो लेंसन के साथ घर आता है, लेकिन हमारे विंग का ना हालत बहुत बुरा था क्योंकि लेंसन ने रात भर उसे छोड़ा नहीं था। और हमारा विंग ना मतलब अच्छे से चल नहीं पा रहा था, तो लेंसन उसको पर ना पकड़ के ले आ रहा था। तो ना अंकल जब देखते हैं विंग का हालत तो अंकल कहते कि इसे क्या हुआ, बोलते हैं तो हमारा लेंसन क्या बोले और विंग क्या बोले। तो हमारे विंग का ना मतलब कान रेड रेड हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, बोलता है। और ना वो ना वहाँ से चला जाता है लेंसन के साथ और वो दोनों ना रूम में जाते हैं। तो हमारा विंग कहता है कि लेंसन ये सब तुम्हारी गलती है, अंकल को क्या बताऊँ अभी। तो ना हमारा लेंसन कहता है कि क्या बताओगे, हमारी तो शादी होने वाली है, ये सब तो नॉर्मल है, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि नॉर्मल है, अभी शादी हुई नहीं है लेंसन, बोलता है। तो ना हमारा लेंसन कहता है कि अभी तो हमने रात को ही तो रिंग एक्सचेंज किया था ना एक दूसरे के साथ, तो शादी तो हो गई, और किस भी किया था तो हो गई, बोलता है। और ये दोनों ना ऐसे बात कर रहे थे। और उसके बाद ना इन दोनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। और मतलब ऐसे 15 दिनों में इनकी शादी होने वाली थी। और शादी के ना 2-3 दिन पहले ही क्या हो जाता है कि हमारा जो विंग है ना वो कहीं पर गया होता है। तो ना उसका ना कुछ भी पता नहीं लग रहा होता है, मतलब वो जहाँ पर गया होता है वहाँ पर जाकर बॉडीगार्ड्स जो है ढूंढते हैं उसे, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता है, वो कहाँ होता है किसी को पता नहीं होता है। तो हमारा लेंसन भी ना बहुत घबराया होता है। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा विंग कहाँ चला गया या फिर क्या हुआ। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना। ओके बाय। और मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो पड़ोसी है ना फिर से बात करने लग गए हैं और उनकी आवाज़ आ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। ओके बाय बाय।